नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूँ आपका मित्र सर्वमित्र। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो मसला ये है कि हमारे देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, मतलब किस मसले को लेकर लड़ा जा रहा है। हमारे देश का जो चुनाव है वो दो मुहिम यानी दो मसलों को लेकर लड़ा जा रहा है। एक मसला है कि चौकीदार चोर है, दूसरा मसला है मैं भी चौकीदार। हम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे पता करते हैं कि क्या उनको ये मसला पसंद है, क्या हमारे देश में चुनाव सिर्फ इसी पर होना चाहिए, क्योंकि कैंपेन में इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हमारे देश में चल रही है कि चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार। जनता से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे देश का चुनाव किन मुद्दों को लेकर होना चाहिए। देश में दो ही मुद्दों पर चुनाव चल रहा है, चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। आपको लगता है ये सही है, ये मुद्दे इन्हीं पर चुनाव होना चाहिए? चौकीदार चोर नहीं है, वो तो एक कहानी में आपको कहानी बता सकता हूँ। हाँ बताइए। किसी ने एक शर्त लगाया कि बकरी के 3 टांगे होती हैं। हाँ। वो कहती है, उसके घर वाली ने कहा मैंने 1000 रुपये की शर्त लगा ली है कि बकरी के 3 टांगे। कहते मूर्ख 4 होती हैं, तू हार गया। कहता हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा, मैं तो कहता रहना कि 3 हैं। अच्छा। तो इसलिए राहुल कहता रहेगा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हाँ। तो वो तो बकरी की 3 टांगे वाली बात हो गई। तो मानेंगे नहीं हम? मानेगा नहीं, जब वो मानेगा नहीं, वो तो ऐसे ही कहता रहेगा, प्रूव नहीं कर सकेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा। हाँ। पर्सनल जो पार्टियां हैं जिसके साथ लिंक है, हाँ। उस मुद्दे पे हो रहा है। उस मुद्दे पे हो रहा है। हाँ। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। गलत है? गलत है। सर, हमारे देश में मुद्दा इस समय बड़ा मुद्दा ये है कि चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। ये दोनों ओर से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या ये सही है? गलत, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ। ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको देश की बागडोर है, 1 अरब 30 करोड़ आदमियों की। बिल्कुल। क्या आप इमोशनल कार्ड घेर के देश के उसमें जाएंगे? कभी कह देते हैं मैं चाय वाला हूँ, कभी कह देते हैं मैं चौकीदार हूँ, कभी कह देता है मैं ये हूँ, कभी कह देता हूँ मैं ये हूँ, कभी किसी इमोशनल कार्ड खेल के कहीं रोने लग जाता है, मेरे भावुक हो जाता है। विदेश नीति हमारी कैसी है? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बड़े विदेश के दौरे किए हैं पिछले 5 सालों में। 6600 करोड़ रुपया घुमा दिया। 6600 करोड़ RTI की इंफॉर्मेशन है वो। 6600 करोड़ क्या लेके आया है वहाँ से? वेव से आदमी को नहीं गिरना चाहिए। ठीक है। एक आप अच्छे पत्रकार हो, ठीक है, मान गया मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात अच्छे पत्रकार हो तो किसी आदमी को कंट्राडिक्ट करके उसको डिग्रेड कर दो। बिल्कुल। उसकी असलियत वो भी बताओ। मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे दिया भाई, एक वेव के चक्कर में केवल किस डाकू को आप चुन लो? मुद्दा तो है ही नहीं है। हाँ। चौकीदार चोर, दिस इज नथिंग। ये कोई मुद्दा थोड़ा ही है। बिल्कुल। मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। हाँ। जो गरीब बच्चे हैं, एक तो कागज़ उठाते हैं, गत्ते उठाते हैं और बेच के पता नहीं 2 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये कमाते हैं। हाँ। उनका लेवल उठाने का मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है, चोर सपाई वाली गेम नहीं है ये। तो ये पार्टियां ने अपना अपना नजरिया रखा हुआ, वो समझते लोग। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? डेफिनेटली। और कोई है ही नहीं, वो कुर्सी की राजनीति है। वोट बैंक की और कुर्सी की राजनीति है। ये हमारे PM भी कुर्सी चाहते हैं। हमारे देश में ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलेगा क्या हमेशा? जितने देर हम बुद्धू बनते जाएंगे ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जो नेता है ये अपनी बातों से जनता को बुद्धू बनाते हैं? कोशिश तो करते हैं, बने ना बने। और जनता बहकावे में भी आती है? जनता जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो बहकावे में नहीं आती। ओके। लेकिन जो थोड़ा नीचा स्तर कह लो, जो अनएजुकेटेड हैं, जो कास्ट पे चलते हैं, जो स्लोगन्स पे चलते हैं, वो बहकावे में आ सकते हैं। देश के लिए बहुत खतरा है, आने वाले वक्त में भी खतरा है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन किया हरियाणा का, मान लिया कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मोदी की वेव में मेरे को आप घेर दो। इसको कोई जलील आदमी है, 50 करप्शन में है, इसको आप चुन लो। ये क्या वेव हुई?
अच्छा, चुनाव हमारे देश में किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है पता है? हाँ, लड़ा तो जा रहा है, कहने को तो डेवलपमेंट भी कहते हैं, मगर आपस में एक दूसरे को चोर भी कहते हैं। पर्सनल लड़ाई ज़्यादा है, मुद्दे कम है। मेरा सवाल यही है, आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो मसला यही है कि हमारे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। मतलब क्या बाकी मुद्दे जो हैं, असली मुद्दे, उन पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा? वो पॉलिटिशियनों की ये बात होती है कि असली मुद्दों में फंस जाएंगे, ऐरा गैरा बातें करो, लड़ो और फिर लोगों को गुमराह कर लो और वोटें ले लो। ये असली बात तो पॉलिटिशियनों की ये है। जनता गुमराह हो जाती है आमतौर पे, क्योंकि ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर वो गुमराह हो जाते हैं। चौकीदार है, चौकीदार बिल्कुल सही काम कर रहा है, किसी को चोरी नहीं करने देता, उनका कहना ये है। लेकिन इतने लोग हजारों करोड़ रुपया लेके देश से फरार हो गए, तो उसमें तो लगता है, मुझे जो लगता है कि वो लोन तो पहले लिया गया है, भागे इनके टाइम में है। तो फिर भागे क्यों? वो भागे क्यों का मतलब तो सारा दिन तो चौकीदार यही नहीं पकड़े रखता कि वो भी गया और वो भी गया। तो फिर आप उनको वापस ले आओ। जैसे हाँ, वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं। जैसे अभी उसको गिरफ्तार कर लिया, और पहले भी एक्शन, जो पहले कभी एक्शन हुए ही नहीं थे, उन पे वो एक्शन हो रहे हैं। लेकिन देश का हजारों करोड़ रुपया वो लेकर भाग रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं कौन लेकर भाग रहा है और कहाँ जा रहा है। जो पता लग रहा है, जो बातें हो रही है, उसके अनुसार तो उनके ऊपर बहुत कार्रवाई हो रही है। पहले तो हमने कभी सुना नहीं था, ऐसी कार्रवाई होते हुए देखा भी नहीं था, सुना। कौन सी कार्रवाई हुई है? जैसे उसको लंदन में गिरफ्तार कर रखा है, उसके ऊपर लंदन में भी जुर्माना हुआ है। जैसे अब वो रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कोई भागा ही नहीं, जिसको पकड़ते भागे अब हैं। अब ये दूसरे को ब्लेम करते हैं कि लोन तो आपने भी लिया हुआ है, बहुत लोगों ने लोन लिया हुआ, पहले का भी है, आप भी लोन ले रहे। लेकिन जब भाग रहे हैं, जो भगा रहे हैं, जो जिनकी इच्छा से भाग रहे हैं, असली जिम्मेवार तो वो है। देखो, ये लगता है कि मोदी ने अच्छे स्टेप उठाए हैं और बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं। उनका फ़ायदा किसको कब कितना हुआ, ये तो डिटेल में मैं नहीं जा सकता, मैं ज़्यादा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मेरा ठीक मोदी की तरफ। अच्छा, नोटबंदी और जीएसटी, इस पर घेरती है कांग्रेस उनको। बेशक घेरती रहे, लेकिन स्टेप बड़े बोल्ड, मतलब आपके हिसाब से अच्छे स्टेप थे, बोल्ड स्टेप थे। कोई जल्दी सी पॉलिटिशियन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था इन चीज़ों के लिए। उनका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इतनी गहराई में मैं जानता नहीं हूँ इतना, लेकिन मेरे अपने विचार ये है कि बड़े बोल्ड डिसीजन है वो। चौकीदार चोर कोई नहीं है। चौकीदार चोर नहीं है? नहीं है। तो फिर मैं भी चौकीदार न होंगे आप? हाँ जी, आप होंगे? आप नहीं है? न, मैं नहीं है। मतलब अगर चौकीदार चोर नहीं तो आप फिर चौकीदार है? नहीं, आप मोदी को बदनाम कर रहे हैं, इसके मतलब मुद्दा तो ये अपना क्या नाम, इलेक्शन तो इनको अपनी सीट का है, प्रधानमंत्री सीट का। चाहे चौकीदार का सपोर्ट, पहले चाय का नाम चल रहा था, चाय के नाम से, अब चौकीदार के नाम से। चौकीदार तो चौकीदार ही रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। वो चौकीदार कैसे हो सकता है? वो अपनी मेजोरिटी है उसकी, जो बता रहा कि मैं चौकीदार हूँ। लेकिन ये तो कोई बात जमने वाली नहीं है हमारे हिसाब से। ये जो 2014 के बाद जो अभी शुरू हो गए हैं, अब तो इतना गंदा हो गया चुनाव के, पूछो मत। कोई देख के राजी नहीं है टीवी पर भी, ठीक है नहीं। अब तो चुनाव वाली तो बात ही निकाल दो। लेकिन क्या है कि वक्त के हिसाब से चुनाव तो चलते रहेंगे बस। लेकिन आप लोगों के जो काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे कर रहे हो, क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हो, वो भी बढ़ता जा रहा है। आम जनता तो वही की वही रहेगी, जनता वही की वही रहेगी। आपके भी नंबर बढ़ रहे हैं, उनके। अच्छा, जो 5 साल पहले वादे किए गए थे, हुआ कुछ ही पूरे हुए या नहीं हुए? पता नहीं, टीवी में रोज ऐड देते हैं, कहते हैं 5 लाख कितना लोन देंगे, वो किसी बैंक में नहीं होता मंजूर। अच्छा, हाँ, कहाँ हो रहा वो लोन मंजूर? मेरा मकान ऐसे ही पड़ा प्लास्टर के बिना, मैं क्या लोन मिल जाता तो प्लास्टर करवा लेते। तो आपने सुना दोस्तों, क्या कुछ कहना है हमारे देश की जनता का कि वो चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। ये जो मसला चल रहा है, इसको पसंद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल जो असली मुद्दे हैं, चुनाव उन पर होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अक्सर यही होता है चुनाव के समय कि जो असली मुद्दे होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, और नेताओं की बयानबाजी, नेताओं का एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला ही हमारे देश में चुनावों में मुद्दा बनता है। और कहीं ना कहीं हमारे देश की ज़्यादातर जनता इन्हीं मुद्दों में बहकर ही वोट करती है। आज इतना ही, कल मिलेंगे किसी और मसले को लेकर।
लेकिन आप द मसला को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लोकसभा 2019 के चुनाव के लिए हम हर रोज एक मसले पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।